जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, यहाँ पर बताया गया है और किसी ने पूछा है कि भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए। तो एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है साथियों। जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को जो उपदेश दिया था, उस विषय को साथियों में आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। और इस समय जड़ भरत जी राजा रघुगण से कहते हैं, राजन, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। और रामायण में भी आया साथियों, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जेहि परलोक सवारा। यही बात कह रहे हैं रघुगण से जड़ भरत जी कि राजन, समस्त योनियों में 84 लाख योनियों में यह मानव जन्म ही अति श्रेष्ठ है। अन्याय लोगों में, अन्य लोगों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों में से भी क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। जहां भगवान ऋषिकेश के, भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले महात्माओं का समागम नहीं हुआ, उससे कोई फायदा नहीं। महात्माओं का समागम नहीं हुआ तो साथियों, यह बात रघुगण जी से जड़ भरत जी ने कही थी। और फिर इसी उत्तर में रघुगण जी भी कहते हैं, भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बात सही कहते हैं आप, क्योंकि महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। दिव्य महापुरुषों का समागम आजकल नहीं मिलता है। आपके चरण कमलों की रज, महापुरुषों के चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके ही 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क, मूलक ज्ञान, अज्ञान नष्ट हो गया। तो साथियों, यहां पर एक बात कहिए, यहां पर एक प्रसंग आता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताय सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। साथियों, दिव्य महापुरुषों के 2 घड़ी का सत्संग ही व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारे क्यों नहीं हुए? इससे सिद्ध होता है कि उन लोगों ने महापुरुषों की चरण रज में स्नान नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है, उनका संग नहीं किया है। जिनके हृदय में भगवान विराजते हैं, सिवाय भगवान के दूसरी कोई चीज नहीं। जैसे कैसे महापुरुष, जैसे जड़ भरत जी, उन्हें अवधूत थे, हर समय भगवान के सिवा कोई दुनिया में दूसरी गति ही नहीं थी। दिन रात उनके लिए पागल थे, रोते रहते थे। ऐसे दिव्य महापुरुषों का संग अगर किसी को मिल जाए, निश्चित ही भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और भी यहां पर जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को बताया, समझाया है कि राजन सुनो, जड़ भरत जी कहते हैं, जिस समय सर्वथा जो निर्विकार है, आदि अनंत है, उसी का नाम भगवान है। और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रघुगण महापुरुषों की चरणों की धूल से अपने को नहलाए बिना, स्नान कराए बिना
केवल तप यज्ञ आदि वैदिक कर्म अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि, वेदाध्ययन, सूर्य की उपासना आदि ये सब साधन परमात्मा ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक महापुरुष, जो दिव्य महापुरुष हैं, भगवान के चरणों में जिनकी अनन्य गति है, उनके चरणों में, उनके चरणों की धूल में स्नान किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं आती। कैसे पता चलता महापुरुष कौन है? जिनकी भगवान के सिवाय कोई दूसरी गति नहीं। विषय वार्ता तो पास सपने में नहीं आती है। भगवत कथा नित्य प्रति सेवन किया जाता है। वहां मोक्ष आकांक्षी पुरुष शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देते हैं। केवल भगवान की आराधना में लगना चाहिए इस तरीके से, किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से जड़भरजी मृग योनि को पूर्व जन्म की बात याद थी उन्हें। इसी से जन संपर्क से रहकर वो डरते थे कहीं आसक्ति न हो जाए। असंग भाव से गुप्त रूप से विचरते रहते थे। महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़ग द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने को मोह बंधन काट डालने चाहिए। श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण सुगमता से ही संसार मार्ग को प्राप्त करके भवसागर पार हो जाता है व्यक्ति और भगवान को पा लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। साथियों, विषय लंबा है। यहां पर यही बताया गया है कि दिव्य महापुरुषों का 2 घड़ी का सत्संग भगवान से मिला देता है। ये लोगों की भूल है। महापुरुषों की शरणागति वो समझ नहीं पाते महापुरुष किसको कहते हैं, यही गलतियां करते हैं। सबसे पहले महापुरुषों को पहचानिए, तब जाकर कहीं उनका संग कीजिए, तब जाकर कृपा बरसेगी। और फिर उनकी चरण रज में स्नान कीजिए। निश्चित है भगवान की कृपा बरसती है। साथियों, ये प्रसंग बड़ा ही गहरा रहस्य का है। मैं यही चाहता हूं कि साथियों, जिस किसी को भगवान को प्राप्त करना है, एक सहज ही रास्ता है कि सबसे पहले दिव्य महापुरुष और उनकी सेवा कीजिए और उनकी चरणों की रज में स्नान कीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साथियों, एक गहरा रहस्य आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आती है जरूर कमेंट करें, लेकिन वो शास्त्र पढ़े हुए होने चाहिए। बिना शास्त्र पढ़े हुए व्यक्ति की बातें ये समझ नहीं आएंगी। तब तक के लिए साथियों मिलता हूँ एक विशेष किसी गहरे रहस्य के साथ में। जय जय श्री राधे राधे।